बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराज। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी दामधनी श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को महसूस करते हैं, अपनी आत्मिक नजर को खड़ा करते हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के बड़े दिव्य परम धाम धाम दरवाजे के सन्मुख इन चौक में, और अपने चलना है चौथी भोग। तो एक तो सबसे पहले कि रूह की चित्त चाई मन चाई बादशाही की चौथी भूम पहुंचना है। रूह को चौथी भूम पहुंच गई। आज भी हमको धनी ने इतना तो कर दी दिया कि हम मूल मिलावा चांदनी चौक दिल में लाते हैं, नीरद की हवेली दिल में लाते हैं, तो उसी पल वो शोभा अपने को झलकने लगती है। तो एक तो मनचाही बादशाही कि हमको जाना है चौथी भूम पहुंच गए। लीला के हिसाब से हमको लगता है कि हम रवन करते हुए चले, तो थंबों में दीवालों में देलानों में गुर्जों में रस जो हवेली आती है उसमें चारों कोनों के जो मंदिर हैं उसमें भी एक मंदिर सीढ़ी वाला मंदिर कहा गया, और सीढ़ी वाला मंदिर तो अपना है ही। उनसे भूम उनसे सीढ़ियां चढ़कर हम चौथी भूम आ जाए। अपनी अपनी सीढ़ियां पकड़ के, किसी को हीरा के थंब में सीढ़ी चाहिए तो वहां द्वार खुलता हुआ सुंदर हीरा की सीढ़ियां झलक रही हैं, उनसे चढ़कर चौथी भूम। तो कोई प्यारी सखी जो धाम दरवाजे की दोनों ओर लाल मणियों से जड़ी दीवार आई है, वहीं से चढ़ना चाहती है, तो उन्हें वहां से भी सीढ़ियां मिल रही हैं। तो हम आ गए रंग महल की चौथी भूम के इन झरोखे में। बड़ा झरोखा तीजी भूम की जो परशाल है उनकी छत के ऊपर आया ये बड़ा झरोखा। अब इन झरोखे में हम हैं। झरोखे की विशालता 2 मंदिर की चौड़ाई 10 मंदिर की लंबाई। चांदनी चौक की डिश में आके खड़े होते हैं तो ठीक मध्य हीरा की मेहराब 2 मंदिर की, दाएं बाएं हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी एक एक रंग की, एक एक मंदिर की, और वो मेहराबे दो दो रंगों में शोभायमान है। थंबों के मध्य में कठेड़ा। तीसरी भूमि में ये जगह झरोखा कहलाई, तो यहाँ पर भी ये झरोखा ही है, क्योंकि ये जो 10 मंदिर के हाथ के अपने 9 मंदिर हैं। ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर, दाएं बाएं चार चार मंदिर, तो उन मंदिरों का ये झरोखा हुई। और सुंदर सा जी हम देखेंगे इन झरोखे का लेवल, और घेर कर जो 5,990 मंदिर आए हैं। 10 मंदिर के हाथ के मंदिर छोड़ दें, घेर कर जो 5,990 मंदिर आए हैं, उनमें जो 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे आए हैं, उनका लेवल और इस बड़े छज्जे का लेवल एक समान, एक ऊंचाई पर। तो पूर्व किनार पर थंबों की सोनी शोभा, एक एक थंब, उनमें आए कटाव देखिए। आज चौरस थंब देखने का मन है तो थंब आपको चौरस उसी रूप में श्रृंगारित होता हुआ। अष्टपैन में देखना है तो उसी पल वो थंब उसी रूप में होता हुआ, क्योंकि हर शय मेरे धाम धनी के नूर से ही। थंबों के दरमियान सुंदर कठेड़ा,
और दाएं बाएं हम जब देखते हैं तो नीलम की सुंदर मेहराब, बुर्जों की सोनी शोभा, भीतर की तरफ मंदिरों की सुंदर दीवार, 10 मंदिर की हास की शोभा महाराज शिव जी लाल रंग में बताते हैं, लालिमा से खिली खिली। और उनमें भी अक्षी थंब सामने आए, अक्षी थंबों के अनुरूप। तो कई रंगों में झिलमिलाते मंदिर। ठीक मध्य धाम दरवाजे का मंदिर, जो धाम दरवाजे के वास्ते आया है। 2 मंदिर की लंबाई, 1 मंदिर की चौड़ाई। यहाँ पर अपने को प्रथम भूमिका के समान ही सुंदर नूरी दर्पण रंग का किवाड़ मिलता हुआ, एक हाथ की चौड़ी लाल रंग की सुंदर जड़ाव से युक्त चौखट, दरवाजे के दोनों पल्ले नूरी दर्पण रंग के। अब उन पल्लों पर भी चौरस, आड़े खड़े, अर्धचंद्राकार गोलाई में कई प्रकार के नक्कों के चौक बने। दरवाजे के विशाल पल्ले हैं, उन पल्लों में कई प्रकार के चौक बनते हुए, कोई अर्धचंद्राकार, कई चौरस, कई आड़ी खड़ी लाइनें। अब उन चौकों में भी सुंदर चित्रामन। और ये चौक बताते हैं वाणी की चपाइयों में भी, वृत्तिकार भी, कि सुंदर नगों से झिलमिलाते। अब ये दिल में दृढ़ है कि परम धाम में तो धातु हो ही नहीं सकती। हम कहते हैं हीरा, मानिक, पुखराज, लेकिन वो धनी के नूर की ही शोभा है। रूह के दिल में कुछ शोभा आ जाए तो उसको शोभा दी जा रही है। हीरा से बनी चोप, माणिक्य से, कुंडे साकल कह रहे हैं नगों के, अर्थात अति सुंदर नूरी जवेरों से, नूर से झिलमिलाते कुंडे साकल। अब हम हैं इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊपर। ये जो झरोखा अपना छज्जा आया, 3 सीढ़ी ऊपर है। अब ये द्वार खुल गया, 88 हाथ का द्वार स्वतः खुल गया। द्वार खुलते समय उन सुंदर मधुर ध्वनि को सुने कि हर शय में पिया पिया तू ही की गूंज, हर शय में धाम धनी का स्वरूप। द्वार खुला, आगे 3 सीढ़ियां उतरती हुई, जितना द्वार है उतनी ही सीढ़ी। सीढ़ियां उतरे, धाम दरवाजे के मंदिर में पहुंच गए। एक सुंदर रास्ता तैयार है इस दरवाजे तक, पूरब पश्चिम बिल्कुल एक जैसे दरवाजे। भीतरी दीवार पे है, इन द्वार को भी पार किया तो इन गली में है। अब हमें चलना है चौथी भूमि की, जो कि नीरद की भूमिका है, नीरद की हवेली है। तो यहाँ से 28 स्तंभ के चौक में आ गए। तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, घेर कर आए थम। अब दिल में नीरद समाई है तो हर थंब में जो चित्रामन है, जवेरों की पुतलियां हैं, चेतन चित्रामन है। तो रूह के दिल के भाव जैसे वो पढ़ते हुए उन थंबों में, उन मेहराबों में, उन कठेड़ों में, उन नृत्य लीला को महसूस करें। बाजंत्र की मधुर आवाज। 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा को पार किया। पहली चौरस हवेली, मुख्य द्वार खुल गया। एक सुंदर नूरी मार्ग प्रशस्त हो रहा है, क्योंकि सभी द्वार खुल जाएंगे अंदर तक। मुख्य द्वार खुल गया, एक थंब की हाथ, 2 गली, 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। अभी अपने को लग रहा है चढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने सामने जो वो शोभा आएगी। अपनी नजर तो भीतर की तरफ है, आप कब सीढ़ी चढ़ोगे, कब उतरोगे,
उसका एहसास भी नहीं होगा। सीढ़ियां चढ़ी, चबूतरा पार किया, सीढ़ियां उतरी, एक थम की हार दो गली, पश्चिम का द्वार भी पार किया। और यहाँ पर 28, जहाँ पर आमने सामने हवेली के मुख्य द्वार पड़ रहे हैं, 24 मेहराबों की अलौकिक शोभा। इन चबूतरों पर सुंदर बैठ के, और जहाँ हवेली के कोने मिल रहे हैं, दाएं बाएं नजर करते हैं, वहां पर भी 24 मेहराबें। इन शोभा को देखते हुए ठीक मध्य से, मुख्य द्वार से होते हुए हमने दूसरी हवेली को भी पार कर लिया। चबूतरे की शोभा देखते हुए घिर कर एक थम की हार दो गली मंदिरों की शोभा देखते हुए एक एक मंदिर खिलता हुआ दूसरी हवेली भी पार की, त्रिपोलिया पार किया, तीसरी हवेली भी पार की। और तीसरी हवेली के जब पश्चिम द्वार पे आकर खड़े हुए तो हमको अद्भुत शोभा दिखाई दी, एक सुंदर नूरी शोभा। सामने निरद की हवेली, चौथी भूम की चौथी हवेली, निरद की हवेली, जहां पर धामधनी के संग नृत्य की अलौकिक लीला का हम आनंद लेते हैं। नवरंग बाई का नाम आता है क्योंकि जिस दिन आए उस दिन नवरंग बाई की बारी थी। बाकी बड़ी वृत्ति में देखें तो कई जुट बने हुए हैं। तो प्रत्येक दिन जैसे बारी आती है तो अलग अलग सखी अपनी बारी से नृत्य पेश करती है। अब हम देखेंगे, हम तीसरी हवेली के इन पश्चिम द्वार के बाहर है, दाएं बाएं चबूतरों की शोभा है ना, ये सुंदर चबूतरे। अब यहाँ देखेंगे त्रिपोलिया, दो हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया आता है, वो तो अपनी जगह आया ही है। फिर ये जो हवेली की पूर्व दीवार है, उन दीवार में मंदिर ना आकर थंबों की दो हार, ये देखिए। बस कोने वाले मंदिर आए हैं, बीच के 21 मंदिर जिसमें मुख्य दरवाजा भी शामिल हो गया, 21 मंदिर की सुंदर दहलान, एक मंदिर की चौड़ाई और 21 मंदिर की लंबाई। अब जब हम दहलान की बात करते हैं रसोई की हवेली में, तो वहां पर आरोगने की लीला होती है, वहां हम गद्दे चाकले की शोभा देखते हैं, सुंदर बैठकों की शोभा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल में ऐसे आता है क्योंकि यहाँ तो निरत होनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ऐसे लगता है कि यहाँ पे खुला स्थान, क्योंकि जब निरत की समा होगा तो एक एक थम, इन एक एक मेहराब के तले सुंदर नृत्य लीला, क्योंकि उस नृत्य लीला में थम भी शामिल है, कठेड़े भी शामिल है, धरती भी शामिल है। तो यहाँ पर सुंदर दहलान, भीतर आए, एक थम की हाथ दो गली, तीन सीढ़ियां, कितनी सुंदर तीन सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से चढ़कर हम चबूतरे पर आ गए। अब चबूतरे पर आके हवेली की चारों दिशाओं की शोभा को निरखिए। चबूतरे पर आकर हवेली की चारों दिशाओं की शोभा को देखते हैं। सबसे पहले चबूतरे की शोभा, तले अति सुंदर पश्चिमी किला, किनार पर थंबों को भराए के नूरी चंद्रमा, उन चंद्रमा की झलकार, मोतियों की झालर, एक एक थम मेहराब, चारों दिशाओं में द्वार, उनसे उतरती सीढ़ियां, बाकी थंबों के मध्य कठेड़ा। अब सबसे पहले हम पूरब की ओर नजर करते हैं, तो वहां पर अपने को हरित नीली आभा, हरी नीक हरी नीली जैसे आभा, क्योंकि ये जो दीवार है हरे रंग में है, तो इन हरे रंग की प्रतिबिंब, इन हरे रंग की झाई या झलकार कहें, इन थंबों पर, यहाँ पर थंबों की हार देखें,
चबूतरे पर आई तंबू की, हम चबूतरे से देखते हैं तो ये पहली हार, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 6 हारे तंबू की। 6 दिन की लीला से याद कर ले, 6 हारे तंबू की। अब इनके मध्य गलियां, स्थान कितना हो गया, एक मंदिर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 ही मंदिर का दहलान, मतलब 6 मंदिर की चौड़ी ही अपनी दहलान हो गई, है ना। कितनी सुंदर विशालता ली। अब ये जगह पूरी खुली है, उन एक खुली दहलान, दहलान बरामदा कहे उसको महसूस करें। थंब अपनी जगह पर आ रहे हैं, 4 थंबों के बीच में सुंदर खुली जगह, सुंदर गिलम, एक एक थंब की सुंदर शोभा। और अब देखिए दक्षिण दिशा में मंदिर, माणिक के थंब भी माणिक के, जो थंबों की तीनों हारे आई हैं लालिमा में छिल मिलाती हुई। पश्चिम दिशा में हीरा के मंदिर, हीरा के ही थंब, सुंदर नूर को महसूस करें। उस हीरा, हीरा यहाँ वाला हीरा नहीं है, परम धाम के उस हीरे को महसूस करें। उनमें से कितना तेज, कितनी उज्जवलता, कितना नूर, कितनी सुगंधि। और उत्तर दिशा में संपूर्ण शोभा पुखराजी आभा में। अब धनी थोड़ा नजदीक से दिखाते हुए, ये जो कोने का मंदिर है, अगिन कोने का जो मंदिर, ये संपूर्ण मंदिर मानिक नग में खिलता हुआ। ईशान कोने का ये मंदिर पुखराज नग में, पुखराजी आभा ने। अब हम यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हैं, पुखराजी आभा में झिल मिलाते हुए। हम पुखराजी आभा में अब रम चुके हैं, तो हम चल रहे हैं। तो जब हम इन मंदिर के पास पहुंचे तो ये दीवार भी अपने को पुखराजी आभा लिए मिलेगी। हम इन गली में से चल रहे हैं, इधर की तरफ दीवार अपने को पीली मिल रही है, तो इस कोने वाले मंदिर की ये दीवार भी पीली मिलेगी। लेकिन इसी मंदिर की जब हम इधर हीरा की तरफ से आ रहे हैं, तो ये जो दीवार है हीरा की तरफ वाली अपने को हीरे में रंगी मिलेगी। ऐसे ही इधर देखिए, मानिक की तरफ से आ रहे हैं तो वो मंदिर मानिक की शोभा लिए, हीरा की तरफ से आ रहे हैं तो वो मंदिर हीरा की शोभा लिए। तो अद्भुत समा, अद्भुत सुंदरता हमारी निरत की हवेली की। और ये जो पश्चिम का द्वार आया है, इस पश्चिम के द्वार के सन्मुख धाम धनी का नूरी कंचन रंग का झिलमिल करता सिंहासन, और सिंहासन के सन्मुख नूर की चौकियां गोलाई ली, फिरती चौकियां, युगलदास महाजी बताते हैं, गोलाई लिए चौकी, अति सुंदर। राजश्यामा जी विराजे हैं सिंहासन पर, घेर कर आई सुंदर कुर्सियां, वो एक एक कुर्सी भी तो सिंहासन की तरह सुखदाई। कभी एक ही कुर्सी में 2 सखियां बैठ रही हैं, कभी 6,000 कुर्सियां, कभी 4,000 तो कभी 12,000, जैसे रूह की चाहना हो। उन कुर्सियों पे सखियां भी विराजी हैं। नवरंग बाई का जोत सामने निरत के लिए प्रस्तुत है। बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं, और बाजंत्र बजाने वाली कुछ सखियां उस विस्तार को महसूस करें, इन चबूतरे पर भी तो बैठी हुई, क्योंकि ये पूरा समा निरत में रंगता हुआ। तो जैसे बाजंत्र बजाने वाली सखियां जिन्होंने बैठ के बजाना है, इन चबूतरे पर सुंदर आसीन होती हुई, कभी धामधनी के सन्मुख ही बैठती हुई इन किनारे पे, कभी बिल्कुल हुज्जत में आके धामधनी के चरणों में ही बैठ के बाजंत्र बजाना। बाजंत्रों के भी कितने नाम आते हैं, और कितने प्रकार के चित्र तो यहाँ पर भी दे दिए। और जिस सुगर नवरंग बाई नृत्य कर रही है, अगर वो चाहती है एक घुंघरी बजे तो एक ही, दो तो दो, सिर्फ झांझरी बजे तो झांझरी,
ऐसा क्यों? क्योंकि उनके चरणों के आभूषण धाम की ब्रह्मंगना और राजश्यामा जी के आभूषण उन्हीं के अंग का नूर उन्हीं के ही अंग हो गए। जैसे हम एक उंगली चाहते हैं तो एक ही उंगली हिलती है, तो ऐसे उनके संकेत मात्र से, क्योंकि उनका ही अंग है, कि अब सिर्फ घुंघरी बोले तो घुंघरी ही बोलेगी, झांझरी बोले तो झांझरी ही बोलेगी। नवरंगबाई नृत्य पेश करती है, धनी का गुणगान कर रही है, उनके स्वरूप का गुणगान कर रही है। धनी के हारों की शोभा का वर्णन अपने नृत्य में, कि मेरे धनी के हार, नीलवी का हार, माणिक का, हीरा का। तो उन समय जो नूर की बरखा है, पूरब से हरिताभा, उत्तर से पीली, पश्चिम से हीरा की, दक्षिण से माणिक, तले किला, ऊपर चंद्रमा, कठिड़ों का नूर, और सबसे बढ़कर श्री राज शर्मा जी और सखियों का नूर। अब जिस वक्त मान लीजिए माणिक की हार की, तो वो नूर इस तरह से झिलमिलाए कि अपने को हर शय में श्री राज श्यामा जी को माणिक का हार नजर आए। उन नूर की तरंगों में माणिक का हार, अगर सखी उस माणिक के हार को धारण भी करना चाहती है, तो वो हार बन के सखी के कंठ में आता हुआ। और ये संभव है क्योंकि वो जो नूर है वो भी धामधनी का अंग है, उन्हीं का स्वरूप है, चेतनता लिए है। फूल बाग का वर्णन कर रही है नवरंग बाई, कि आज फूल बाग में रमन किया, तो उन लीला का गुणगान हो रहा है। तो असंख्य फूल उन ज्योतों में खिलते हुए, फूलों की बरखा होती हुई, तो नूर की झिलमिलाहट को भी महसूस करें। धनी के चरणों में चित्त देकर बैठ जाए कि निरत की लीला देखनी है, धनी आपके संग। उन निरत की हवेली की समा को दिल में लेकर आए। तले गिलव की सुंदर जोत, चंद्रमा की जोत, तंबू की जोत, श्री राज श्यामा जी का सिंहासन, उनके 8 कलश, तकियों का नूर, श्री राज श्यामा जी का नूर, उनके चरणों से, नखों से उठता हुआ नूर, उनकी पाक से उठती जोत, तो कैसे नूर से झिलमिल शोभा। और महाराज श्री जी बड़े प्यार से बताते हैं कि ऐसी झिलमिल शोभा में उन सिंहासन पर मेरे झिलमिलिया साहेब विराजे। और जब निरत की लीला होती है, तो थंबों में जो चित्रावन की पुतलियां हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी निकल निकल कर आ जाते हैं चबूतरे की किनार पर, थम के संग, कठेरे के संग खड़े होकर अपलक उस लीला को देखते हैं। पलक भी ना मारी जाए तो एक चित्र की भांति शोभायमान होते हुए, उस लीला में मगन होते हुए। और जिस वक्त धाम की लीला हो रही है, वो उमंग, वो उत्साह जब बढ़ रहा है, तो नवरंग बाई की जुट की सखियों साथ साथ बाकी सब सखियां भी उस निरत की लीला में मगन होती हुई, सबके अंग अंग में उत्साह उल्लास। श्री राज श्यामा जी भी उन नृत्य में सखियों संग शामिल होते हैं। और इन समय निरत की हवेली की खोज श्री परम धाम की 25 पक्षों में
25 पक्षों में निवास करने वाली सभी पशु पक्षी, उनको ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि उनके सामने ही नृत्य हो रहा है, धाम की अलौकिक नृत्य। वृक्ष, आकाश, जिमी सब इस लीला से उल्लासित होते हुए, झूमते हुए जरा जरा परम धाम का नित्य की लीला में मगन। अति सुंदर शोभा निरद की हवेली की। श्री राज श्याम जी।